आज हम लोगों का लास्ट क्लास है स्टोर्स लेजर का, और आज स्टोर्स लेजर में हम लोग करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड। लीफो, फीफो और सिंपल एवरेज कर लिए हम लोग। वेटेड एवरेज मेथड जो है ये सिंपल एवरेज से बहुत इजी है, ठीक है। सिंपल एवरेज की तरह इसमें उतना ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। अब ये प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, इसको सबसे बेस्ट एक्सप्लेन होगा इसका सम्स करके। तो सम्स करेंगे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा वेटेड एवरेज मेथड में हो क्या रहा है। तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली सम्स में जाते हैं, ठीक है। तो देख लो प्रॉब्लम नंबर 25 जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है तुम लोग का 2017 में क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं हम, पेज नंबर 49, प्रॉब्लम नंबर 25। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द स्टोर्स लेजर अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। और सब कुछ तुमको दिया हुआ है, इशू, परचेज, ये सब, कोई भी शॉर्टेज एंड ऑल तुमको दिया हुआ नहीं है। तो सम्स करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलो सम्स करना हम लोग स्टार्ट करें। कैलकुलेटर दे देना एक आदमी हमको, कोई कैलकुलेटर दे दो एक, तो विदाउट कवर वाला, विदाउट कवर वाला। तो स्टार्ट करते हैं 2023 अगस्त 1। चलो तुम लोग रीड करोगे, एक एक करके बोलोगे, हम उसको पुट करते जाएंगे। 2023 अगस्त 1 ओपनिंग बैलेंस है ना। कितना है ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट 9 रुपया करके। तो क्वांटिटी 1000, 9 रुपया है रेट, तो अमाउंट हो गया 9000, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। परचेज किए हैं 1500 यूनिट 10 रुपया करके 3 तारीख को। परचेज किए हैं 1500 यूनिट 10 रुपया करके 3rd ऑफ अगस्त को। तो अगस्त 3rd, क्या हुआ? वो अप्रैल है, ठीक है, सॉरी, हमको लगा अगस्त है। तो अप्रैल 3rd क्या हुआ है? परचेज 1500 यूनिट कितना करके? 10 करके, तो अमाउंट हो गया 15000। अब ध्यान से मेरा बात को समझो। बैलेंस में हम लोग 16000 तो लिखेंगे, बट रेट 9 और 10 नहीं लिखेंगे। मेरे पास क्वांटिटी कितना है? 1500 प्लस 1000 कितना हो गया? 2500। देखो क्वांटिटी हम कैसे निकाले? 1000 प्लस जो परचेज किए 1500, 2500 हो गया। अमाउंट कितना होगा? 9000 का पहले से था और 15000 का खरीदे। 9 और 15 24000। क्लियर? अब रेट हम डिवाइड करके निकालेंगे। 24000 का दाम है और 2500 यूनिट है, तो दाम कितना हो गया रेट पर यूनिट? 24000 डिवाइडेड बाय 2500 आ रहा है 9.6। तो रेट कितना हो गया? समझ में आया? ये है वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर? हर परचेज के बाद रेट, परचेज के बाद रेट चेंज हो जाएगा। क्लियर? बस देखना अब कितना आराम से बनेगा। अब हम 6 तारीख को 390 यूनिट इशू किए हैं। 6 तारीख को अप्रैल 6 390 यूनिट हम इशू कर रहे हैं। अप्रैल 6 को हम 390 यूनिट इशू कर रहे हैं। रेट क्या होगा? जो लास्ट रेट है बैलेंस का 9.6 वही होगा। तो 390 इंटू 9.6 कितना हो रहा है? 3744। अब देखो मेरे पास 250 सामान, ध्यान से समझो, 250 यूनिट था, 390 यूनिट मेरे पास से चला गया, तो बचा कितना है? 250 माइनस 390, 2110 यूनिट। अमाउंट कितना है इसका? 24000 का माल था, 3744 यूनिट का रुपया का माल चला गया मेरे पास। तो 24000 माइनस 3744 मेरे पास आ रहा है 20256, यही है ना। तो 20256 का
दाम है इसका। अब रेट पर यूनिट क्या हो जाएगा, देखो रेट पर यूनिट इशू के बाद चेंज नहीं होगा, तुम डिवाइड भी करोगे तो 9.6 ही आएगा, तो डिवाइड करने का ज़रूरत है ही नहीं, 9.6 लिख दिए। अब अगर किसी को करना है, डाउट हो रहा तो कर दो, 2110, तो देखो उतना ही आएगा 9.6। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया। किसका कैलकुलेटर है बाबा, दूसरा तो अच्छा वाला तो चल ही रहे, नहीं कैलकुलेटर ही नहीं चल रहे। कैलकुलेटर चेंज करो, जिसके जिसके पास कैलकुलेटर ख़राब है या नहीं है वो जाके ख़रीदो, वरना एग्ज़ाम के दिन समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट, 8 तारीख को शॉर्टेज है 10 यूनिट का, 8 तारीख को 10 यूनिट का शॉर्टेज है, तो अप्रैल 8, हाँ ठीक है लिख लेंगे, अप्रैल 8 10 यूनिट का शॉर्टेज है। रेट क्या होगा, रेट जो लास्ट था वही होगा, इशू के वक्त रेट चेंज नहीं होगा, 9.6 तो 96। अब मेरे पास बच गया 2100 यूनिट, जिसका दाम है 20256 माइनस 96, कितना आया। कैलकुलेटर कहाँ सबका, सभी के हाथ में कैलकुलेटर दो, चलो कैलकुलेट करके बताओ, सब कैलकुलेटर हाथ में रखो, जिससे जिससे पूछेंगे वो बताएगा, एक्टिव रहो। कितना आ रहा है, 20256 माइनस 96, 20160, ठीक है ना। रेट वही 9.6, यहाँ पे लिख दिए शॉर्टेज, ये क्या था मेरा सम्स में ही शॉर्टेज दिया हुआ, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 10 तारीख को 500 यूनिट फिर से इशू हो रहा है, 10 अप्रैल 500 यूनिट फिर से इशू हुआ, रेट क्या होगा 9 तो कितना हो गया 9.6 इंटू 500, 4800, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे पास बचा कितना, 2100 यूनिट था, 500 इशू हो गया, बच गया 1600, और दाम कितना होगा इसका, बैलेंस 20160 था, इसमें से माइनस कर देंगे 4800, 15360, रेट वही 9.6। तो इशू के बाद रेट चेंज परचेस के बाद होता है सिर्फ, अगर तुम 9.6 अगर दिया हुआ है उससे अलग दाम का सामान खरीद रहे हो तो रेट चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्या है, परचेस कर रहे हो 8.7 करके 200 यूनिट, डेट क्या है अप्रैल 15, 200 यूनिट परचेज हुआ है 8.70 करके, तो 200 यूनिट 8.70 कितना हो गया दाम 1740। तो अब देखो 1600 यूनिट था, 200 और खरीद लिया, हो गया 1800, और दाम कितना हो जाएगा 1740 प्लस 15360, कितना कितना, अरे बोलो ना, शर्मा रही क्यों, तो बोलो 17100। अब देखो रेट चेंज हो जाएगा, अब समझ में आ रहा है, 17100 1800 यूनिट का, तो 17100 डिवाइडेड बाय 1800, 9.5 इज द न्यू रेट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट इशू किया है 1000 यूनिट, 18 तारीख को इशू किया है 1000 यूनिट, अप्रैल 18 1000 यूनिट इशू हो रहा है, रेट क्या होगा 9. तो दाम हो गया 95 तो अब मेरे पास कितना बच गया 800, और इसका दाम कितना होगा 17100 माइनस 9500, 7600। तो रेट क्या होगा, रेट वही 9.5। ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग सम्स खत्म, ठीक है। तो देखो वेटेड जो है बाकी सबसे देखोगे ये बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा तुमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है कंपेयर टू बाकी सब। तुम देखो सिंपल एवरेज में तो तुमको वर्किंग ही बनाने पड़ता है, लीफो फीफो में तुमको याद रखना पड़ता है,
कौन पहले है कौन बाद में है, लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। वेटेड एवरेज चारों में से सबसे इजी मेथड है। इसमें तुमको करना क्या है, बस तुमको कैलकुलेशन सही से कर लेना है। क्लियर? चलो इसको उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स में आएंगे। सम नंबर 10, record the following transaction in a specimen stores ledger using weighted average method and LIFO method। हम लोग weighted average method में करेंगे इसको। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, शॉर्टेज कुछ नहीं है इसमें, बस डायरेक्टली सिर्फ रिकॉर्ड कर देना है। तो बैलेंस इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 3000 यूनिट 2 रुपया करके। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3000 यूनिट एट ₹2 पर यूनिट, तो हो जाएगा तुम्हारा 6000 मार्च 1। मार्च 1 ओपनिंग बैलेंस 3000 यूनिट 2 करके, तो अमाउंट हो गया 6000। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट 2 मार्च को 2 यूनिट 2 रुपया 20 पैसा करके परचेज हो रहा है। मार्च 2 2 मार्च 2000 यूनिट 2.2 करके परचेज हो रहा है, तो 2000 इंटू 2.2 हो रहा है मेरा 4400। 3000 पहले से था, 2000 और आ गया, तो हो गया मेरे पास 5000 यूनिट। 6000 का पहले से था, 4400 और ख़रीद लिए, तो हो गया 10400। अब ये 10400 डिवाइडेड बाय 5000, तो मेरा रेट फॉर्म हो रहा है 2.08, तो न्यू रेट हो गया मेरा 2.08। अब नेक्स्ट बोला है इशू कर रहे हैं 1500 यूनिट, तो 1500 यूनिट मार्च 3 को इशू कर रहे हैं। $1500 यूनिट, रेट हो गया 2.08, तो 1500 इंटू 2.08, अमाउंट आया है 3120। तो मेरे पास 3500 बच गया। 5000 था, 1500 इशू कर दिया, बच गया 3500। 10400 का सामान था जिसमें से 3120 का चला गया, तो बच गया 7280, बच गया 7280 बैलेंस। और इसका रेट क्या हो जाएगा, इशू के बाद तो रेट चेंज होता नहीं है, 2.08। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2000 यूनिट 2.3 रुपीज़ करके फिर से परचेज कर रहे हैं, तो मार्च 5 में 2000 यूनिट 2.3 करके परचेज हो रहा है, तो दाम हो गया 4600, तो 3500 प्लस 2000 हो गया 5500 यूनिट। दाम 7280 प्लस 4600 हो गया 11880 डिवाइडेड बाय 550, न्यू रेट हो गया 2.16, नया रेट हो गया 2.16। नेक्स्ट 10 तारीख को 1500 यूनिट फिर से इशू हो रहा है। 10 तारीख को मार्च 10 1500 यूनिट, इशू प्राइस है 2.16, तो इंटू 1500 3240। तो अब बचा कितने मेरा पास 4000 यूनिट बचा है, जिसका दाम है 11880 8640, और रेट तो वही रहेगा 2.16। नेक्स्ट बोल रहे हैं फिर से 2000 यूनिट 15 तारीख को इशू कर रहे हैं। मार्च 15 2000 यूनिट फिर से इशू कर रहा है, वही 2.16, तो 2000 इंटू 2.16
4320, 4000 था जिसमें से 2000 का सामान चला गया। डस्टर तो दे दिए। ठीक है, तो इशू के बाद तो रेट वही रहता है, इनटू करेंगे तो आएगा 4320। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब 2000 यूनिट 2.40 में परचेज हो रहा है। मार्च 20 2000 यूनिट 2.40 में परचेज हो रहा है। 4800 इसका प्राइस, 2000 पहले से था, अभी और 2000 खरीद लिया, हो गया 8000। तो 4800 प्लस 4320 मिलाकर हो गया 9120 डिवाइडेड बाई 4000, 2.28 हो गया इसका न्यू रेट। लास्ट में बोला है 1500 यूनिट इशू कर रहे हैं। लास्ट बोला है मार्च 31 को 1500 यूनिट इशू हो रहा है, रेट 2.28, 3420। अब बच गया मेरे पास 2500 का सामान जिसका दाम है 5700 और रेट 2.28। ये हो गया मेरा सम्स कंप्लीट, और यहाँ पे लिख देना है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग का चारों मेथड में सम्स हो गया है। ठीक है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, लीफो, फीफो। कल के दिन में दोनों अकाउंट्स का और कॉस्ट एंड टैक्स का कॉपी लेकर आना है। ठीक है, अकाउंट्स का जो रिमेनिंग बच गया है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स का, उसका लास्ट क्लास करेंगे ख़त्म।